तो अब हम लोग जो है स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें बोन और कार्टिलेज ये दोनों चीज़ कवर होते हैं। दिस सिस्टम इसमें मैं याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता, कारण यदि मैं लाइव रहता आप लोगों के सामने रहता तो सारे बोन जो है मैं टिप्स पे याद करवा देता, लेकिन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ यहाँ भी याद करना बहुत आसान हो जाए। दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। Imagine chewing food without jaw bones and walking around without the limbs bone. Bones and cartilage are a specialized connective tissue. ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से? बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड, ये तीनों जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर्मर हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट एंड द लेटर हैज स्लाइटली पेलेबल मैट्रिक्स ड्यू टू contractine salts. In human beings, the system is made up of 206 bone. Total bone कितने हैं? 206 bone होते हैं and few cartilage. It is grouped into two principal division, the axial and the appendicular skeleton. पहला क्या होता है? axial, दूसरा क्या होता है? appendicular. axial कितने bone होते हैं? 80 bone होते हैं, distributed along the main axis of the body. इसके अंदर क्या क्या आता है? तो स्कल हो गया, ये खोपड़ी, फिर वर्टिब्रल कॉलम इसके नीचे जो निकलता है, उसके बाद क्या आता है? स्टर्नम आता है, एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। अब सबसे पहले देखेंगे स्कल देखेंगे, फिर वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे, स्टर्नम देखेंगे, देन रिब्स देखेंगे। स्कल जो होता है टोटल इसमें 22 बोन होते हैं, 2 सेट होते हैं, एज 2 सेट्स, एक तो होते हैं 14 फेसियल होते हैं और 8 क्रेनियल होते हैं। तो क्रेनियल एंड फेसियल ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि स्कल में कौन कौन से बोन होते हैं? टोटल 22 होते हैं, उसमें इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड फेसियल, टोटल 22 बोन्स है। क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, दे फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। द फेसियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 बोन, क्रेनियल 8 होते हैं एंड फेसियल 14 होते हैं, एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। ए सिंगल यू शेप्ड bone called hyoid bone is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull. ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हाइड बोन, इसका शेप क्या है? यू शेप होता है। इच मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 टीनी बोन्स, मेलियस, इनकस, स्टेपस, मिस, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ईयर ओसिकल्स। मिस मिलके क्या बनाती है? ईयर ओसिकल्स बनाते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। ये भी आपके क्वेश्चन है। ईयर ओसिकल्स में क्या क्या आते हैं? The skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condylic called dicondylic. ये भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। 2 occipital condylic होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डायकोंडाइलिक स्कल। इंसान में जो किस टाइप का स्कल होता है? तो डायकोंडाइलिक स्कल होता है। आवर वर्टिब्रल कॉलम फिगर 20.7 जो है इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड एज वर्टिब्री एंड इट इज डोर्सली प्लेस्ड। देखिए आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं वेंट्रल, पीछे वाले को डोर्सल बोलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम किधर होता है? डोर्सल ही होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। इच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कोड पास करता है। फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड एटलस। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। फर्स्ट वर्टिब्री क्या होता है? इज द एटलस एंड इट इज आर्टिकुलेट विद द ओसिपिटल कॉन्डाइलिक। जो डायकोंडाइलिक जो बोला था, इस तरीके से 2 रहता है। डायकोंडाइलिक जो है यहाँ पे जो पहला वर्टिब्रा एटलस जो होता है इससे आर्टिकुलेट रहता है। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, एक फ्यूज रहता है, कोकिजियल 1 होता है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, पूछ दिया जाएगा। देखिए वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है? तो C7 T12, लंबर 5, सैक्रल 1, कोकिजियल 1, ये होता है फॉर्मूला। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स। ये भी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ये पूछ जाएगा, सर्वाइकल तो ऊपर में लिखा हुआ है 7, लेकिन ये किस में? ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में होते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, सपोर्ट्स द हेड एंड
serves as the point of attachment for the ribs and musculature of the back. Sternum is a flat bone on the ventral midline of the thorax. स्टर्नम क्या होता है, आप अपने चेस्ट पर रखिएगा हाथ, तो नीचे में एक स्ट्रेट में जो देखिएगा एक बोन जो होगा लटका हुआ टाइप से लगेगा, वही क्या है, वो है स्टर्नम है. दे आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 इधर 12 इधर. Each rib is thin flat bones connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. इधर देखिए ये क्या हो गया, वेंट्रली, पीछे क्या हो गया, डोर्सली. तो वेंट्रली किससे कनेक्ट होता है, तो स्टर्नम से, एंड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम. इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल इन एंड इज हेंस कॉल्ड बाइसिफेलिक. ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये क्या रहता है, बाइसिफेलिक रहता है, यूनिसेफेलिक. टू आर्टिकुलेशन सरफेस की वजह से इसे डोर्सल साइड में रहता है, इंड्स की वजह से इसे बाइसिफेलिक बोला जाता है. फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स. टोटल 12 रिब्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रू रिब्स कहलाते हैं. फर्स्ट 7 और डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. ये आपका क्वेश्चन रहा. यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा जो कि ट्रू रिब्स कौन कौन से होते हैं, अपर 7, उसके बाद ये हाइलाइन कार्टिलेज से कनेक्ट होता है, वेंट्रली क्या होता है स्टर्नम से, एंड डोर्सली कहाँ होता है. द 8 9 10th आर द फॉल्स रिब्स होते हैं. 8 9 10th ये भी आपका क्वेश्चन रहा. 8 9 10th पेयर्स ऑफ द रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट join the 7th ribs with the help of hyaline cartilage. These are called as the vertebrochondral false ribs. Last 2 pairs ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा, इसे फ्लोटिंग बोलते हैं रिब्स. 11 and 12 of the ribs are not connected ventrally to the and therefore called as floating ribs. वो जो अटैच नहीं रहता है आगे का, लास्ट का 2 ventrally, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग, तैरता हुआ रिब्स. therefore vertebrae ribs and sternum together form the rib cage. ये क्वेश्चन हो जाएगा, रिब केज क्या क्या मिलकर फॉर्म करता है, तो वर्टिब्रा करता है, डोर्सल होता है, रिब्स एंड स्टर्नम, ये डोर्सल, ये वेंट्रल, ये डोर्सल, ये लेटरल. द बोन ऑफ द लिम्स, अब देखिए 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, हाथ और पैर का बोन देखते हैं. लिम्स अलोंग विथ द गर्डल कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटल. ये कितने होते हैं, 126. द ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स. द बोन्स ऑफ द हैंड 4 लिम्स आर, हाथ का देखते हैं 4 लिम्स, हाथ जो है ह्यूमरस, देखिएगा हाथ अभी देखिएगा, सबसे ऊपर वाला बोन क्या है, ह्यूमरस है. उसके नीचे वाला रेडियस है, देखिए ये ह्यूमरस, ये रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंस. कार्पल, मेटाकार्पल एंड ये फेलेंस होते हैं. अल्ना, कार्पल, कार्पल का नंबर कितना है, 8 होता है. ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, जो कि कार्पल का कितना नंबर है. उसी तरीके से पैर में जो होता है टार्सल के नंबर 7 होते हैं. एंकल में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, टार्सल बोलते हैं. मेटाकार्पल के नंबर कितने हैं, 5 होते हैं. ये देखिए 1 2 3 4 5. एंड द फेलेंस डिजिट 14. फेलेंस जो होते हैं ये देखिए 1 2 3, 3 गुना 4 12, और इधर 2 14 होते हैं. फीमर, अब ये आ गया हाइंड लिम्ब पे आ जाते हैं. फीमर जो होता है 1 बोन, थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है, ये फीमर होता है. टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, एंकल वाले को बोलते हैं, ये 7 होते हैं इन नंबर, एंड मेटाटार्सल्स 5 इन नंबर, एंड फेलेंस 14 इन नंबर. बस यहाँ पे जो देखिए कार्पल, यहाँ पे टार्सल, बस यही डिफरेंस आ जाता है. वहाँ पे 8 होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं. इसमें 7 हो जाने की वजह से यहाँ पे कारण क्या है, एक पटेला आ जाता है, इस वजह से. ए कप शेप्ड बोन कॉल्ड एज पटेला कवर द नी वेंट्रली नी कैप. आप देखिएगा नी पे टच कीजिएगा, ऊपर में एक बोन दिखता होगा, उसी को पटेला बोलते हैं. ये इसी को एक बढ़ जाने की वजह से ये 7 हो जाते हैं, कौन, टार्सल. फिर है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन. ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स. ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड द स्केपुला. पेक्टोरल गर्डल होता है और पेल्विक गर्डल होता है. पेक्टोरल गर्डल जो होता है इसके अंदर क्या आता है, क्लेविकल
एंड दूसरा क्या आता है, स्केपुला आता है। क्लेविकल बोन किसको बोलते हैं, जो क्या बोले कॉलर बोन भी बोला जाता है और ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, खूबसूरत दिखने के लिए। बट ये आप देखिएगा, आपने देखा होगा फैशन में, वो जो मूवी था उसमें जो देखते होंगे ये ब्यूटी बोन जो दिखाया जाता है, तो ये तो दिखने से तो ऐसा लगता है मलन्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण वाले ऐसे होते हैं, बट बोला तो जाता है इसे ब्यूटी बोन। चलिए कोई ना, जोक से पार्ट। क्लेविकल है एंड स्केपुला, ये पीछे वाला जो ट्रायंगुलर बोन होता है उसे स्केपुला बोलते हैं। ये वाला जब हाथ पीछे में टच कीजिएगा इस तरीके से, तो ये स्केपुला होता है। Scapula is a large triangular bone situated in the dorsal side of the thorax between the second and the seventh ribs। ये क्वेश्चन है, इसका नंबर पोजीशन पूछ देगा तो हम मुश्किल हो जाएगा सोचना। सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब्स के बीच में होता है। 27 याद कर लीजिएगा, 27 कहाँ पे आता है, स्केपुला में। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडीज, द डोर्सल flat triangular body of scapula has slightly elevated ridge called as the spine which project a flat expanded process called as acromion process होता है। the clavicle articulates with this, below the acromion is a depression called as glenoid cavity which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint। ये आपका क्वेश्चन हो गया। glenoid cavity which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint। Each clavicle is a long cylinder bone with two curvature। This bone is commonly known as collar bone, कोई ब्यूटी बोन को बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनाइड कैविटी, एसिटाबोलियम कैविटी, ये पेल्विक गडल में देखेंगे। ग्लिनाइड कैविटी एंड एक्रोमियन प्रोसेस, इसे एनसीईआरटी का लाइन ही याद रखिएगा, ये जो है ये लाइन ही पूछा जा सकता है। पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन्स, ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, इलियम, ईस्चियम, प्यूबिस। कोक्सल बोन कौन कौन सा होता है, इलियम, ईस्चियम, प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज ए कैविटी कॉल्ड एसिटाबोलम cavity to which the thigh bones articulate, that is humerus, femur। The two halves of the pelvic girdle meets ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा pubic symphysis के बारे में, और ये किस चीज़ का, it consist of fibrous cartilage। फिर नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट, जो भी है वो सारा जॉइंट देखते हैं। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, locomotory movement are no exception to this। joint are points of contact between two bones। जॉइंट क्या होते हैं, दो जो बोन जो मीट करते हैं, जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, जहाँ मिलते हैं दो बोन। और बिटवीन बोन्स एंड द कार्टिलेज, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, वेयर द जॉइंट एक्ट्स एज द फल्क्रम। द मोवेबिलिटी at this joint vary depending on different factors। Joints have been classified into three major structural forms, namely fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joint। तीन तरह के जॉइंट होते हैं। पहला क्या है, फाइब्रस जॉइंट, दूसरा क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा क्या है, साइनोवियल जॉइंट। ये तीनों क्वेश्चन आ सकता है, दैट तीनों में से एग्जाम्पल पूछा जाएगा और देखते हैं इसमें यह बताया जाएगा कोई किसका ज़्यादा मूवमेंट होता है, किसका लिमिटेड मूवमेंट होता है, किसमें मूवमेंट नहीं होता है। फाइब्रस जॉइंट जो देखते हैं, इट डू नॉट अलाउ मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज सोन इन द फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज एंड इन टू इन विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सुचर्स टू फॉर्म द क्रेनियम। ये भी लाइन आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट देखते हैं, इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। इन्वॉल्व्ड आर बोन्स आर इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। दिस जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, ये क्वेश्चन में रहेगा। एडजेसेंट वर्टिब्री में कैसा जॉइंट होता है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। इसमें क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है। फाइब्रस में नो मूवमेंट होता है, साइनोवियल में मूवमेंट होता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। सच अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या रहा,
डू नॉट अलाउ मूवमेंट, इसमें क्या रहा लिमिटेड मूवमेंट, इसमें क्या रहा कंसिडरेबल मूवमेंट। दिस जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए बॉल एंड सॉकेट, बॉलिंग जो फेंकते हैं इससे याद कीजिएगा, आसान रहेगा। बॉल फेंकता है तो ये कहाँ हो गया, शोल्डर वाला जॉइंट हो गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉलर जो बॉल करता है बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गड्डल। ह्यूमरस ये देखिए ह्यूमरस बोन के ऊपर वाला, और पेक्टोरल गड्डल जो ये वाला मूवमेंट को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट उसके नीचे वाला आ गया, नी जॉइंट, ये नी जॉइंट आ गया। और नहीं तो एल्बो वाला जॉइंट जो ऊपर नीचे सीधे इसको शोल्डर के पास लाइए, ये भी हिंज जॉइंट कहलाता है। नी जॉइंट भी हो गया। फिर पाइवोट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, ये गर्दन को घुमाइए जितना ये जो घुमाते हैं, ये क्या होगा पाइवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, बिटवीन द कार्पेल्स हो गया, जो कार्पेल जो ऐसे हाथ जो घुमाइएगा उस तरीके से चारों साइड से, तो वो हो गया आपको ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट का कहाँ होता है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। बस ये सारा एग्जाम्पल याद कीजिएगा। हिंज जॉइंट कहाँ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है, पाइवट एंड रोटेटरी कहाँ है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ है, सैडल जॉइंट कहाँ है, ये सारा देखिएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहला ये देखिए, ये सारा का सारा जो है याद कर लीजिएगा, कारण है आपको जैसे मास्थैमिया ग्रेविस से यहाँ पे नहीं पूछा तो डिजीज वाले चैप्टर में पूछ दिया जाएगा। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, affects neuromuscular junction leading to the fatigue, weakness and paralysis of the skeletal muscles। ये टर्म यूज रहेगा क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो। यह एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यही टर्म यूज रहेगा एग्जैक्ट, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये वर्ड रहेगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यह है जेनेटिक डिसऑर्डर। टेटेनी क्या होता है, रैपिड स्पाज्म वाइल कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। टेटेनी क्या होता है, लो कैल्शियम लेवल होने की वजह से टेटेनी होता है। अर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ये टर्म याद कर लीजिएगा। और डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये टर्म को याद रखिएगा। गॉट क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यही सेम रहेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर आप 4 तारीख एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे आपसे, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं, और इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।